देश में खरीफ की बुआई का सीजन लगभग खत्म हो चुका है और खरीफ सीजन की अहम नकदी फसल ग्वार का सीजन भी लगभग बुआई को लेकर खत्म हो चुका है। ऐसे में ग्वार का भविष्य कैसा रह सकता है, कैसी प्रोडक्शन हो सकती है, कैसी एक्सपोर्ट डिमांड रह सकती है और किस तरह के भाव रह सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्वार कंपनी विकास WSP के चेयरमैन श्री BD अग्रवाल जी हैं। BD अग्रवाल जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स में। सर, जिस तरह का ट्रेंड है, जिस तरह की अभी तक के आंकड़े आए हैं ग्वार को लेकर, बुआई को लेकर, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, आगे बुआई कुछ और बढ़ेगी या आंकड़े यहीं तक स्टॉप हो चुके हैं? जो ग्वार की बिजाई है, इसका जो राइट टाइम है वो 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक है और लेट जो बिजाई है वो 15 जुलाई से 31 जुलाई है। इस बार जो ग्वार की बिजाई है वो पूरी समय पे राजस्थान के अंदर बारिश हुई है और जो मौसम विज्ञानियों के अनुसार, IMD के अनुसार भी बारिश कमजोर रहेगी, परंतु भाग्य से राजस्थान के अंदर सबसे अधिक बारिश, पिछले साल से भी ज्यादा बारिश राजस्थान में इस बार हुई है। जोधपुर में, गंगानगर में जो सूखा इलाका था वहां भी बाढ़ के हालात तक बने और सभी को पता है कि पूरे राजस्थान के अंदर बारिश, हमारे वहां पे 15% बारिश इस बार ज्यादा है पिछले साल की तुलना में। ग्वार की बिजाई का रकबा जो है शुरू के अंदर वो कम था, परंतु लोगों को लग रहा था कि मौसम विभाग ने कह रखा है बारिश नहीं आएगी, तो वो सारे पैनिक में आ गए और उन्होंने ऐसे आंकड़े लगाने चालू कर दिए कि ग्वार के भाव जो है अब्रप्टली बढ़ जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और अभी पिछले साल ऑल इंडिया की जो क्रॉप थी वो 25 लाख टन यानी 2.5 करोड़ बोरी पिछले साल की फसल थी। उसके गए साल की फसल में से बाकी 50 लाख बोरी का कैरी ओवर स्टॉक था। पिछले साल 25 लाख बोरी और बढ़ गया कैरी ओवर, तो इस बार 75 से 80 लाख बोरी का कैरी ओवर स्टॉक जाएगा, क्योंकि पिछले साल 2.5 करोड़ बोरी की फसल थी। इस बार पिछले साल 34 लाख हेक्टेयर के अंदर राजस्थान में ग्वार की बिजाई हुई थी। गवर्नमेंट के जो डाटा है उसके अनुसार 32 लाख 10,000 हेक्टेयर के अंदर अभी बिजाई हो चुकी है। अब बिजाई का कोई रकबा बढ़ने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि बिजाई का सीजन जा चुका है। इसलिए गवर्नमेंट कई दफा हमने देखा है, पिछले साल 31 लाख की फिगर को दोबारा से उन्होंने दुरुस्त करके बताया कि ये 34 लाख है, तो हो सकता है 32 लाख की फिगर को भी दुरुस्त करके और इसको ज्यादा या कम बताया जा सकता है। तो मेरे अनुसार इस बार पर हेक्टेयर यील्ड राजस्थान में 15 से 20% ज्यादा होगी और वो अगर बिजाई थोड़ी बहुत कोई कम भी है तो वो पूर्ति करेगी। मेरे अनुसार 2.5 करोड़ बोरी की फसल इस बार होगी और 75 लाख बोरी का कैरी ओवर है, तो 3 करोड़ 25 लाख बोरी हो जाएगी, जिसमें से पिछले साल 2.25 करोड़ बोरी यानी 2.25 2.25 करोड़ बोरी का निर्यात हो गया। इस बार मेरे अनुसार करीब 10% निर्यात बढ़ेगा, जो मिला के 2.5 करोड़ बोरी की खपत हो जाएगी, तो फिर भी बचेगा, तो 75 लाख बोरी अगले साल फिर कैरी ओवर में जाएगा। इसलिए आने वाले समय में और कोई ऐसी आने वाले समय में कोई भयंकर बारिश हो जाए जिससे क्रॉप खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए, उसको तो हम कह नहीं सकते। आज के दिन सिचुएशन ग्वार की फसल की बहुत बढ़िया है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, हम बहुत संतुष्ट हैं। और अगर ग्वार की फसल 2.5 करोड़ बोरी होती है तो ये इंडस्ट्री की और वर्ल्ड की डिमांड को पूरी करने के लिए पर्याप्त है। और 75 लाख बोरी का जो कैरी ओवर है ये अगले साल भी कैरी ओवर मौजूद रहेगा। इसलिए व्यापारियों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु ये निश्चित है कि ग्वार की जो क्रॉप है वो डिमांड की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, ये मेरा कहना है। अभी जो क्रॉप की सिचुएशन है, इसको देखते हुए क्या लग रहा है कि जो प्रोडक्शन का आपने टारगेट दिया, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इतना ही रहेगा या इससे कुछ कम हो सकता है? देखो, कम एक ही सूरत में हो सकता है कि अब आगे चल के अगर अधिक वर्षा हो,
अतिवृष्टि से फसल खराब हो सकती है, थोड़ी बहुत बारिश और होती है जो रूटीन में होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अब अगर बारिश नहीं होती है तो जो डेजर्ट की क्रॉप है जो बहुत ज़्यादा एरिया में होती है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगा, ये आपके बीकानेर, तो इस एरिया में अगर ये बारिश एक और छोटी सी नहीं आती है तो उससे मेरे अनुसार उत्पादन थोड़ा गिर सकता है। परंतु आज के दिन इसके ऊपर कोई आकलन या स्पेकुलेशन करना वो सही नहीं होगा। भाव का आपको कितना लग रहा है? जो अभी भाव चल रहा है 5500-5600 के आसपास, क्या इसी के आसपास रहेगा या यहाँ से कुछ बढ़ सकता है? एक्सपोर्ट डिमांड को जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि करीब 10 से 15% बढ़ जाएगी, क्या उसका एक असर भाव के ऊपर दिखेगा? देखो, जो गुआर की इंडस्ट्री है, ये गुआर इंडस्ट्री कोई फ्यू हाथों में नहीं है, ये फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, बहुत से आदमियों के हाथ में है, इसलिए इसमें कंपटीशन हमेशा बना रहेगा और ज़्यादा भाव नहीं बना पाएंगे। परंतु मैं ये भी नहीं सोचता कि इसके भाव 5000 से 4800 भी हो सकते हैं, 4800, 700 भी हो सकते हैं। 4500 से नीचे जाने का मुझे कोई अंदेशा नहीं है। उत्पादकता की अगर हम बात करें तो पिछले साल, जैसे पहले भी बात हुई थी हमारी, करीब प्रति एक हेक्टेयर जो था 500 केजी के आसपास था। इस साल कैसा लग रहा है आपको? उत्पादकता कुछ बढ़ेगी या फिर कम होगी? देखो, जो इरिगेटेड एरिया है, जो सिंचाई का एरिया है, सिंचाई के एरिया में ये बारिश अभी ज़्यादा हुई है, ये बारिश इतनी नहीं चाहिए थी, इससे कुछ नुकसान होगा क्योंकि जो गुआर का पौधा है उसके नीचे की 2-3-4 फलियां जो है वो खराब होके गिरी है और अब ऊपर बढ़वार और हो जाती है और उसको कंपनसेट हो जाता है तो उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ेगा और वो कंपनसेट नहीं होता है तो उसका उत्पादन पे 5% से लेके 10% का माइनस हो सकता है। 3 दिन पहले अमेरिका से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उनका कहना है कि इस साल या अगले साल उनका जो कच्चे तेल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है वो ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा। तो क्या आपको लगता है अमेरिका में सेल गैस प्रोडक्शन के लिए ग्वार का इस्तेमाल होता है? ग्वार गम की एक्सपोर्ट मांग सबसे ज्यादा यूएस से होती है, एक तरह से 50% एक्सपोर्ट हम यूएस को करते हैं। तो अगर यूएस में एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या ग्वार गम की एक्सपोर्ट डिमांड में वहां कुछ डिमांड बढ़ेगी? देखो, ये निश्चित तौर पे बात में कुछ दम है। अभी मैं अमेरिका ही जा रहा हूँ तो वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है और अभी अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ का जो 7% था वो घट के 4.2% पे आया है। तेल और गैस को एक्सपोर्ट करने के लिए 2 कंपनियों को अभी अमेरिका ने इजाज़त दी है और करीब 15 कंपनियों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। अगर उन 15 कंपनियों में से आधे को भी लाइसेंस जारी हो गए तो निश्चित तौर पे तेल और गैस का खनन बढ़ेगा। तेल और गैस का खनन बढ़ेगा तो हर हालत में मांग बढ़ेगी। तो अभी हम सभी जो भी स्पेकुलेशन है, जो भी हमारा आधार है, हम उसी बात को लेके कर रहे हैं कि डिमांड बढ़ेगी। वो मैं पहले ही कह चुका हूं आपको, पर ये सभी अजम्पशंस कह सकते हैं इसको। इसके लिए अभी हमें और एनालाइज करना पड़ेगा। आने वाला समय ग्वार के लिए बढ़िया फ्यूचर है, इसलिए इससे बढ़िया कोई प्रोडक्ट भी नहीं है जिस काम के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे फूड इंडस्ट्री के लिए है, एज ए जेलिंग एजेंट, एज थिकनर, बाइंडर, एमल्सिफायर, इट्स ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गैस और ऑयल के लिए भी ये ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, हैंडसम इसके प्राइसेस मिलने चाहिए, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंडिया में जिस तरह से ईटिंग हैबिट चेंज हो रही है, नए नए शिफ्ट हो रहे हैं हमारी ईटिंग हैबिट में, इसमें क्या लगता है आपको ग्वार का डोमेस्टिक कंजम्पशन ये ईटिंग हैबिट कुछ बढ़ा सकती है? देखो, निश्चित तौर पे ग्वार का ईटिंग हैबिट चेंज हो रही है इंडिया के अंदर। अभी इन माय ओपिनियन 20 एक साल और लगेंगे
फूड हैबिट को और 20 से 30 साल। जी बहुत बहुत धन्यवाद वीडी अग्रवाल जी इस पूरे ग्वार के ऊपर बात करने के लिए। तो ये थे श्री वीडी अग्रवाल जी, ग्वार के ऊपर अपना आउटलुक दे रहे थे। आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स।